तो अब यार गाड़ी चलाने के लिए जाना पड़ता है बाहर, और यार हम हैं आलसी भाई साहब, हमें चाहिए कि घर में ही चले गाड़ी। तो फिर हमने ले लिया Amazon से, कर ली हमने मोटी शॉपिंग। दिखाते क्या है इसमें। ओ भाई स्टीयरिंग व्हील लो भाई साहब, बिल्कुल एकदम फरारी से। गाड़ी तो ले नहीं सकते, व्हील ही ले लिया। तो ये अपना थ्रस्टमास्टर का T80 स्टीयरिंग व्हील, और ये ऑफिशियली फरारी से लाइसेंस है। GTB 488 वाला वेरिएंट है, जो फरारी की गाड़ी आती है, पता ही होगा तुम्हें, सुपर कार भाई साहब। तो हूबहू वैसा ही दिखता है। और ये अपना बजट वाला स्टीयरिंग व्हील है, कुछ 7-8 हजार के आसपास Amazon से मिल जाता है। और ये सबसे सस्ता PS5 कंपैटिबल स्टीयरिंग व्हील है, ये समझ लो। खोलते हैं फटाफट। बहुत सारी सामग्री, पहले अपना व्हील ही आ जाता है भाई, देन आते हैं अपने पेडल, एक अपना माउंट और कुछ पुस्तकें। तो एक मैनुअल आती है, इसको माउंट वाउंट कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है हर चीज। और ये हर चीज के लिए QR कोड्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ये आता है अपना माउंट, इससे अपना स्टीयरिंग व्हील टेबल पे माउंट होगा, तो वो अब हम आगे करके दिखाएंगे। देन आता है भाई अपने पेडल्स, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से लग रहे हैं भाई देखने में। तो यहाँ पर पूरी ब्रांडिंग कर रखी है। तो एक रेस पेडल है और एक ब्रेक वाला है, एंड है वैसे पूरा प्लास्टिक बिल्ड का, लेकिन यहाँ पर ऊपर की साइड शायद यहाँ पर एक मेटल की प्लेट लगा रखी है इन्होंने। लग प्लास्टिक जैसा रहा है, लेकिन हाथ लगाने से मेटल लग रहा है। सिमिलरली ये वाली जो प्लेट है ना, ये मेटल की है, लेकिन ये पूरा जो कवरिंग है, पूरा एरिया ना, ये पूरा प्लास्टिक का है। बाकी नीचे भी हमें इसके ग्रिप्स वगैरह मिलती है, ताकि ये एक जगह पे टिका रहे। बट मैं इसे ट्राई कर चुका हूँ, नहीं टिकता, क्योंकि भाई अपने पैरों का जो फोर्स है ना, नहीं झेल पाता है। तो इसको दीवार के साथ लगा के या फिर किसी टेबल के साथ अटका के खेलना पड़ता है। आगे दिखाऊंगा वो सारी चीजें मैं। हो ऑफिशियली फरारी से मंगाया हुआ स्टीयरिंग व्हील भाई साहब। तुम मानोगे मैंने इसको इसकी लुक के लिए खरीदा, मतलब मैंने कुछ नहीं देखा इसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, बस देखा PS5 कंपैटिबल है, स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल फरारी जैसा है, खरीद लिया मैंने भाई, और कुछ देखा ही नहीं। तो सबसे पहले अपने व्हील का ही डिजाइन देख लो। यहाँ पर सेंटर में हमें मिलता है फरारी का लोगो। यहाँ पर बिल्कुल एकदम जो फरारी के हैंडल में जो ये चीजें आती है ना, वही सारे स्विचेस यहाँ पर मिलते हैं हमें। एंड यहाँ पर अपने जो गेम पैड के कंट्रोल होते हैं वो मेंशन है। ये अपने पैडल शिफ्टर्स, और यहाँ पर PS का बटन, यहाँ पर L2 और R2 दिए हुए हैं। और ये है अपना इंजन स्टार्ट, इससे इंजन विंजन स्टार्ट नहीं होगा, ये भी नेविगेशन के काम आता है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं इसके लिए। बाकी जो अपना व्हील है, यहाँ पर पूरी रबर ग्रिपिंग कर रखी है। ये पूरा पार्ट प्लास्टिक है, एंड थोड़ी बहुत ग्रिप वगैरह के लिए रबर यहाँ पर भी लगा रखा है। तो ओवरऑल दिखने में ऐसे लेदर फिनिश लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये रबर ही है। बट प्रीमियम बहुत ज्यादा लगता है भाई, और बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं होता कि तुम प्लास्टिक का स्टीयरिंग व्हील है, बहुत ही प्रीमियम सी लुक आती है। एंड ये पीछे पूरा इसका हिस्सा है जो अपनी टेबल पे बेसिकली माउंट होगा। इसमें भी नीचे यहाँ पर 2 रबर ग्रिप वगैरह मिलती है हमें, एंड देख सकते हो बिल्कुल ऐसा सा है, कुछ पूरा प्लास्टिक का पार्ट है भी। एंड यहाँ पीछे हमें मिलती है इसकी केबल, ये एक USB केबल है, जो हम अपने प्ले स्टेशन से या फिर PC से या फिर जिससे भी तुम कनेक्ट करोगे तो उसके लिए USB केबल है। एंड यहाँ पर है अपना लैन पोर्ट, और ये लैन पोर्ट से अपने जो पेडल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं इस वाले स्टीयरिंग व्हील में। सारा डेटा लैन के थ्रू ट्रांसफर होगा। ये रही अपनी लैन केबल जो पेडल के साथ कनेक्ट करेगी इसको। तो हम इसको स्मार्टफोन के साथ, एंड्रॉइड TV के साथ, PS3, PS4, PS5 या फिर अपने PC के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इवन गेमिंग लैपटॉप पे भी तुम इसे यूज कर सकते हो। और Xbox के साथ यूज करना है तो वो नहीं हो पाएगा। Xbox के लिए एक अलग वेरिएंट आता है इसका, जो सिर्फ Xbox और PC पे चलता है, वो PlayStation पे नहीं चलता। एक्सक्लूसिविटी वही। तो अब फटाफट क्या बोलते हो, कर दे सेटअप। तो पहले अपने जो पेडल्स हैं उनको रखना है भाई नीचे। जैसे हमने इसका सपोर्ट दे दिया, ऐसे ही तुम्हें कोई सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि खेलते वक्त आगे ना खिसक जाए। बाकी अपने स्टीयरिंग व्हील को हम रखने वाले हैं यहाँ पर, और जो इसका ये जो माउंट है इसको हमें कुछ इस तरीके से इस पे लगाना पड़ेगा। तो व्हील को ऐसे यहाँ पर सेट करने के बाद तो ये जो नट है इसको हमें यहाँ से घुसा के इसमें डालना है। किसी की हेल्प ले लेना भाई। तो एकदम अच्छे से इसको टाइट कर लेना। फिर उसके बाद भाई साहब तुम्हारी टेबल हिल जाएगी, लेकिन ये नहीं हिलेगा। हो गया सेट। अब इसके कंट्रोल्स वगैरह और सारी चीजें दिखा देता हूँ। तो अपना जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना, तुम इसे कुछ अलग मत समझना, ये अपने गेम पैड की जैसा ही है। जैसे अपना PS5 का गेम पैड है, वैसे इसका रिव्यू भी बहुत जल्द हम लाने वाले हैं कि 2023 में PS5 लेना पड़ता है नहीं। पर अभी देख लो कि जैसा अपना PS5 का गेम पैड है, इसमें जैसे ये कंट्रोल्स होते हैं, ये सारे कंट्रोल्स ही इसके अंदर हमें मिलते हैं। जैसे कि अपने ये L2 R2 स्क्वायर वाले मोड्स और सारी PlayStation का बटन, ये सारी चीजें जैसे गेम पैड में ना वैसी सेम इसमें है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी इसको PC के साथ कनेक्ट करके इसको गेम पैड टेस्टर खोल रखा है। यहाँ तुम देख सकते हो कि मैं जो भी बटन दबा रहा हूँ वो उसके अंदर दिख रहे हैं टैप होते हुए। बस ये है कि गाड़ी वाड़ी चलाने में फील आ जाएगी इससे। अब सीधा इससे गाड़ी भगा के देख लेते हैं भाई कैसा लगता है। तो मैं इसको काफी सारे डिवाइसेस पे टेस्ट करूंगा इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए। पहले PS5 पे देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस आता है भाई। इनकी वेबसाइट से जाके इसके ड्राइवर्स को डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो PlayStation के साथ कनेक्ट करने के लिए एक बार ये वाला बटन दबा देना, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। इस वाले बटन से हम नेविगेट कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए। तो जैसे कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो सारी चीजें इससे हो जाएंगी। और इस लीवर से अपना स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन खुल जाता
जाता है पूरा का पूरा। यहाँ से अपने स्क्रीनशॉट्स या फिर अगर तुम्हें लाइव वगैरह जाना है तो ये सारी चीजें काम करेगी। बाकी सारे फंक्शन वही अपने गेम पैड वाले हैं, समझ जाओगे तुम यूज करोगे तो। पहले अभी हम खेल रहे हैं NFS अनबाउंड, ये PS5 एक्सक्लूसिव टाइटल है। इस पे दिखाता हूँ कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो वैसे तो स्टीयरिंग में हमें बिल्कुल भी डेड जोन नहीं मिलता, मतलब ब्रांड तो ये क्लेम कर रहा है और मुझे भी फील नहीं हुआ। बाकी हर गेम के हिसाब से वो चीज अलग होती है। यहाँ पर सेटिंग्स में कंट्रोल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर डेड जोन मिल जाता है। अभी करंटली 10% पे है और थोड़ा बहुत ना होना भी चाहिए, जरूरत पड़ती है भाई इसकी। तो मैंने अभी 10% कर रखा है। 0 कर दोगे तो जैसे जैसे स्टीयरिंग घुमाओगे बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगी वो चीज। और अपना जो ये स्टीयरिंग है 240 डिग्री मैक्स घूम जाता है लेफ्ट और राइट मिला करके, यानी कि 120 लेफ्ट और 120 राइट, जो कि बजट स्टीयरिंग व्हील्स में इतना ही मिलता है। एक बार अंदाजा लगा लो कि 10% अगर रखते हैं तो उस पे कितना काम करता है। मेरे हिसाब से तो मैंने सेट कर रखा है, बिल्कुल सही काम करता है भाई, मस्त चलती है गाड़ी। और जो अपने पेडल्स है वो भी प्रेशर सेंसिटिव है, जितना तुम प्रेशर दबाओगे उतनी एक्सेलरेशन मिलेगी, मतलब जैसा होना चाहिए बेसिकली वैसा ही है सारी चीजें। ओ बेटे फुल स्पीड चल रही है बेटे, 200 पार चल रही है गाड़ी, नाइट्रो चला देंगे पूरा, कमी नहीं है। ओहो उड़ाई दी गाड़ी भाई, मतलब गाड़ी चलाने में तो भाई पूरी फीलिंग आती है भाई। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस स्टीयरिंग व्हील में वाइब्रेशन हमें नहीं मिलती है। PS5 के साथ तो बिल्कुल काम नहीं कर रही, बिल्कुल मतलब खत्म, कोई वाइब्रेशन नहीं है इसमें। PC के साथ एक बार चेक कर लेंगे, बाकी मुझे लगता नहीं उस पर भी काम करेगी क्योंकि मेंशन भी नहीं है कहीं पर। अब एक बार F1 खेल के देखते हैं, F1 2022। और यहाँ तुम देख सकते हो कि कैसे अपना स्टीयरिंग व्हील के हिसाब से घूम रही है गाड़ी। बट यार वाइब्रेशन की कमी फील हो रही है भाई स्टीयरिंग व्हील के हिसाब से तो F1 में भी तुम बढ़िया गेम खेल सकते हो, जितना मुझे लगता है। मैं तो बहुत नूब हूँ इस गेम में, पर फीलिंग पूरी आती है यार। तो F1 के अंदर अपना डेड जोन मैंने 5 पे रखा हुआ था और स्टीयरिंग लीनियरिटी 45 ये वाली सेटिंग्स थी, और ये सेटिंग्स पे बहुत ही सही चलता है इस वाले स्टीयरिंग व्हील के साथ ये वाला गेम। जैसे मैं तुम्हें डेड जोन दिखाता हूँ तो तुम यहाँ देख सकते हो कि जितना मैं घुमा रहा हूँ उस हिसाब से कैसे घूम रहा है। एंड अगर पूरा घुमाते हैं तो जैसा हाथ घूम रहा है एक्यूरेट से ये घूम रहा है, तो वही डेड जोन का जो पंगा है वो कुछ इस तरीके का ही होता है। मतलब लेटेंसी तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं, तो जैसा हाथ घुमाओगे वैसा स्टीयरिंग घूमता है, बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। पर F1 के लिए मैं यही कहूंगा कि इस गेम में पर्टिकुलरली वाइब्रेशन होनी बहुत ही जरूरी है अगर तुम बहुत ज्यादा सीरियस गेम खेलते हो। पर अगर कैजुअली खेलते हो मेरी तरह तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई जैसे यार ऑफ ट्रैक जाती है ना गाड़ी तो फील ही नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं चलता। F1 के अंदर वाइब्रेशन मैं कहूंगा होनी चाहिए। बजट बढ़ाओ अगर तुम इसी गेम के पर्टिकुलरली फैन हो, पर अगर तुम मेरी तरह हो जो भी हो कुछ भी चलेगा लेकिन पैसा कम लगना चाहिए, तो उस हिसाब से ये सारे काम कर देता है ये। तो एस्फाल्ट 8 खेल रहे हैं हम अपने एंड्रॉइड टीवी पे, देखते चलता है या फिर नहीं। व्हील नहीं चल रहा, जो कंट्रोल्स है ना वो लाइक गेम पैड की तरह काम कर रहे हैं। जो लेफ्ट राइट वाले बटन है उनसे लेफ्ट राइट हो रही है और L2 R2 से रेस ब्रेक जा रही है, मतलब ना पैडल काम कर रहे हैं ना ये अपना स्टीयरिंग व्हील। जैसे मैं इसको घुमा दूं ये देखो कुछ असर नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। तो यूँ कह सकते हो कि पार्शियली कंपैटिबल है, पार्शियली नहीं है। तो हो सकता है कि अलग अलग गेम्स में अलग अलग तरीके से काम करे, बट मैंने सेटिंग्स वगैरह में भी देखा कुछ मिला नहीं मुझे खास। तो एस्फाल्ट 9 का भी यही सीन होगा, 8 में यही सीन है, तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। बाकी कमेंट कर देना अगर गलत बोल रहा हूँ तो। बाकी यहाँ मैं GTA 5 खेल के नहीं दिखा सकता क्योंकि PS5 पे GTA 5 में ये स्टीयरिंग व्हील काम नहीं करता। अब हम इसे चेक करने वाले हैं PC के ऊपर, यानी कि PC कह लो गेमिंग लैपटॉप कह लो, हम गेमिंग लैपटॉप पे कनेक्ट करके देख रहे हैं। और पहले Forza Horizon 5 से टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस गेम में ना एक कैच है, अगर तुम डायरेक्टली प्लग इन कर दोगे ना तो ये काम नहीं करता इस गेम के अंदर। तो तुम्हें पहले क्या करना होगा, एक ऐसा कोई गेम पैड कनेक्ट करना होगा जहां पर भी तुम चेक कर रहे हो। मेन्यू के अंदर ये काम नहीं करता, तो मेन्यू वगैरह में हर जगह तुम्हें यही वाला कंट्रोलर यूज करना पड़ेगा, या फिर तुम अपना टच पैड भी यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर तुम्हें व्हील के अंदर आना है और व्हील में आकर के तुम यहाँ से एक प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सारे कंट्रोल जो है ना तुम्हें ऐसे टैप करके सेट करने पड़ेंगे अपने स्टीयरिंग के हिसाब से। जैसे अगर स्टीयरिंग वाला सेट करना है, स्टीयरिंग वाला ऐसे तुम्हें घुमा करके यहाँ पे ऐसे सेट करना पड़ेगा, तो सारे कंट्रोल सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही फोर्जा में तुम इस स्टीयरिंग के साथ गेम खेल सकते हो। शुरू कर ले। तो गेम एकदम सही चल रहा है, बिल्कुल स्टीयरिंग की सेंसिटिविटी वगैरह वो सब मैंने इसमें ना सेट कर रखी है अपने हिसाब से। तो डेड जोन वगैरह को भी तुम्हें अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर से। एक बार भाई सब प्रैक्टिस हो जाए ना, हाथ सेट हो जाए, उसके बाद तो तुम हवाई जहाज बना दोगे गाड़ी को। फील तो आती है भाई स्टीयरिंग से, कुछ भी कहो, प्रॉपर गाड़ी वाली फीलिंग है। तो फोर्जा में बिल्कुल सपोर्टेड है स्टीयरिंग, बिल्कुल पीसी के अंदर भी तुम खेल सकते हो। बाकी एक बार मैं तुम्हें डेड जोन की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ से जब तुम एडवांस कंट्रोल्स में आओगे ना तो यहाँ पर तुम्हें स्टीयरिंग रिलेटेड सारी सेटिंग्स दिख जाएगी। यहाँ पर डेड जोन वगैरह सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, तुम भी चाहो तो कर सकते हो। अभी 0 डेड जोन है, तो जैसे अपना स्टीयरिंग घूमता है वैसे ये काम करती है सारी चीजें। तो अभी हमने GTA 5 चलाया इसके अंदर, लेकिन GTA 5 के अंदर मेन्यू में या फिर कहीं पर भी बिल्कुल भी ये काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं हो
सकता है फोर्जा की तरह हो रहा हो, बट नहीं भाई, इसमें मैंने गाड़ी वाड़ी ले ली और अब मैं जैसे एक्सेलरेटर भी दबा रहा हूँ या स्टीयरिंग भी मोड़ रहा हूँ तो कोई भी असर नहीं हो रहा है। अगर मैं अपना ये वाला गेम पैड यूज कर रहा हूँ तो इससे काम कर रहा है, तो इससे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इवन कीबोर्ड माउस से भी अपनी गाड़ी चल रही है लेकिन इससे नहीं चल रही है। अगर मैं ये वाला गेम पैड हटा भी दूं तो भी इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जबकि ये अपना ऑन है, इस पे लाइट आ रही है, बट GTA 5 में PC में तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा। हो सकता है कोई ग्लिच हो या हो सकता है कोई अपडेट आ जाए, पता नहीं भाई। अभी तक तो इस पे ये काम नहीं कर रहा, जैसा लगा वो मैंने बता दिया। रेसिंग गेम्स में काम कर जाएगा उसी तरीके से जैसा मैंने तुम्हें बताया था। अब एक बार एंड्रॉइड फोन में भी देखते हैं। ऐसा है कि चल तो जाता है, लेकिन जो अपने एस्फाल्ट वाले गेम्स है ना, ये Xbox वाले कंट्रोलर के हिसाब से चलते हैं, तो इस वजह से जो अपने स्टीयरिंग है, लेफ्ट राइट करना हो या फिर कुछ भी करना हो, वो सब नहीं होता, क्योंकि ये PS5 के लिए बना है। जो Xbox वाला वेरिएंट आता है इसका, हो सकता है उसमें अपने एंड्रॉइड वाले गेम्स भी मतलब अपने स्मार्टफोन और टीवी में चल जाए ढंग से। इसमें क्या है कि बटन से लेफ्ट राइट करके रेस ब्रेक देनी पड़ती है, तो वो मजा नहीं रह जाता फिर। और ये नीचे वाला ये रेस पैड तो बिल्कुल काम नहीं आता भाई इसके अंदर। अब इसके अलावा मेरे पास PS4 या PS3 तो नहीं था, वरना उन पे भी टेस्ट कर देता, बट हाँ, ब्रांड का कहना है कंपैटिबल है तो होगा, क्योंकि भाई PlayStation के लिए ही मेनली बनाया है ये। PC में भी इसमें तुमने देख ही लिया कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। बाकी हाँ, iOS पे भी नहीं खेल सकते गेम, ऑब्वियसली iOS पे तो कुछ काम नहीं होता भाई, ये दुख मुझसे बेहतर कौन समझेगा। मतलब मैक वैक में भी कुछ नहीं कर सकते तुम। PS5 और PC में सब चलता है, लेकिन फिर भी मुझे एक कमी लगी, वो है वाइब्रेशन की। मतलब यार वाइब्रेशन देखो ऐसा है कि मजा नहीं आता, लेकिन फील होती है ना अंदर वाली, जो गाड़ी वाली फील है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाती है। बट हाँ यार देखो, डिजाइन बहुत ही अच्छा है इसका, तो देखो PC और PS5 में कोई दिक्कत नहीं आती, ऑलमोस्ट सब चल जाता है। तुमने देख ही लिया सारी चीजें वीडियो में। इस बजट में जो अपने नीटो वाला, PXN वाला और जो 2-3 बजट स्टीयरिंग व्हील आते हैं, उनमें हमें वाइब्रेशन मिलती है। नीटो वाले में तो मिलती है, PXN का नहीं पता, बट इसमें हमें नहीं मिलती है। पर वो वाले PS5 कंपैटिबल नहीं है, वो PS4 तक ही चलते हैं, लेकिन ये PS5 के साथ चल जाता है, तो मोनोपोली सी बनी हुई है बिल्कुल। वैसे इसका एक बड़ा भाई आता है T150 वाला, उसमें हमें वाइब्रेशन मिलती है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है, कुछ 13-14 हजार रुपए का आता है वो। अगर इस वाली वीडियो पे रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, कोशिश कर सकते हैं उसका भी रिव्यू लाने की, तुम्हारी इच्छा है वो तुम देखो भाई क्या करना है फिर। बाकी अगर इसका कंक्लूजन दूं तो यार देखो, सिंपल यही है कि अगर 7-8 हजार का स्ट्रिक्ट बजट है, बढ़ा नहीं सकते, तो वाइब्रेशन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है, डिजाइन तुम देख ही लिया, बिल्कुल घर पे रखा हुआ ना, मतलब 4 लोग घर में आके पूछेंगे भाई ये क्या लगा रखा तुमने, फरारी का स्टीयरिंग व्हील, वाह मजा आ गया। कुछ इस बजट के अंदर तुम PS5 के साथ कंपैटिबल कोई स्टीयरिंग व्हील ढूंढ रहे हो तो इससे बढ़िया डील नहीं है। तो अगर उस हिसाब से लेना चाहते हो तो इस बजट में इससे बढ़िया मुझे तो लगा नहीं कोई और जो PS5 के साथ चल जाए। बाकी अगर तुम्हें कोई पता हो तो कमेंट करके बता देना, तो उस हिसाब से मतलब मैं रेकमेंड कर सकता हूँ इसे लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर खरीदना चाहो तो वहां जाके खरीद सकते हो। और यही था मेरा कुछ रिव्यू, कुछ रह गया हो तो बता देना। बाकी मुझे तो बढ़िया लगा, ये कम पैसों में फरारी के मजे ले लिए हमने, और क्या चाहिए। इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो और हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।